चलिए, तो आज क्लास हो जाएगा कौन सा क्लास? 5। 88 का क्वेश्चन नहीं बताए थे। क्या था क्वेश्चन, क्या था आंसर? कमेंट करने कहे थे, बना के लाने कहे थे, बनाए थे? हाँ, देखे ही नहीं। बढ़िया किए। दयानंद कॉपी ने लाया। सपना तुम भी नहीं देखी। तुम ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम बेफजूल का पढ़ा रहे हैं? क्या क्वेश्चन क्या था बताओ? हाँ, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस को किस चीज में रिप्रेजेंट करते हैं? देखो उसमें ऑप्शन होगा बाइनरी कोड है, नहीं लिखी है? हाँ, ऑप्शन में होगा बाइनरी कोड और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी कोड आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाइनरी कोड। तो चलो आज हम 5th क्लास को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर क्या है? 81 है। कह रहा है प्रॉपरली अरेंज डाटा इज कॉल्ड। जो डाटा प्रॉपरली अरेंज रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। अब देखो प्रॉपरली अरेंज का क्या मतलब होता है, कोई बताओगे? प्रॉपरली अरेंज का मतलब यह हो गया कि जो भी चीज होगा वो क्रमिक होगा। क्या होगा? वो क्या होगा? क्रमिक होगा। अगर सपोज करो कि अगर हम लोग घर में सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी सबसे पहले क्या करते हैं? मार्केट से खरीद के लाते हैं, फिर उसको धोते हैं, फिर उसको काटते हैं, उसके बाद फिर से कढ़ाई में दे के भूनते, मतलब तरीकाबद्ध। अगर मान लो फिर जो है सब्जी देने के बाद उसमें नमक देते हैं, टाइम टू टाइम सारा कुछ करते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ला करके डायरेक्ट उसको कढ़ाई में दे के उबाल दिया जाए, बाद में उसको धो दिया जाए। कर सकते हैं ऐसा? तो फिर क्या होगा? उधर पानी भी रस बन जाएगा, होगा ना? तो क्रमिक तरीका से जो होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, हर काम का एक अपना क्या होता है? सीक्वेंस होता है, सीरीज होता है, पढ़ना है। तो पढ़ाई का भी एक क्रमिक है ना, कि बच्चा पहले शुरू करता है तो 1 पढ़ता है, 2 पढ़ता है, 3, 4, 5 इस टाइप से बढ़ते जाता है। ऐसा तो नहीं है कि इकट्ठे जो आया मैट्रिक में एडमिशन करवा दिया। तो वही चीज क्या हो गया? प्रॉपरली अरेंज। तो प्रॉपरली अरेंज डाटा को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है? हाँ। अब देखिए, करा द टर्म 1 GB इज रिफर्ड टू। तो देखिए 1 GB बराबर कितना होता है? कितना होता है? तो देखिए 1 GB बराबर हो जाएगा क्या? 1024 MB। क्या हो जाएगा? 1024 MB। अब थोड़ा बात को समझिए, यहां देखिए 1024 KB, 1024 KB बराबर होता है 1 MB होता है। ठीक है? और 1024 MB बराबर होता है 1 GB। ठीक है? और 1024 GB बराबर होता है 1 TB। ठीक है? इसका पीछे भी यूनिट है, आगे भी यूनिट है, लेकिन उतना अभी आपको पढ़ना है नहीं। अब देखिए केबी जो लिखे हैं ना, इसको, इसका फुल फॉर्म होता है किलो बाइट। क्या होता है? किलो बाइट। केबी का फुल फॉर्म किलो बाइट। एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट। क्या हो जाएगा? हाँ, जीबी का, हाँ, गीगाबाइट। और टीबी का टेराबाइट। ठीक है? तो अब बताओ इसमें सभी को एक बार कैलकुलेशन करके
5 GB बराबर कितना MB होगा? एक बार सबको कॉपी में कैलकुलेशन करके बताओ फटाफट। कॉपी में बताओ बना करके कितना होगा। अरे 1 GB बराबर 1024 MB होता है ना, तो 5 GB बराबर कितना? हाँ, 5120 MB। देखिए, देखते हैं पीछे वाला सबका आंसर है ना। ठीक है, जा रहे स्कूल? ठीक, जाओ। नाश्ता की? ठीक, जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5120, राइट। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड टू क्लिक्ड टू चेंज द साइज ऑफ द वर्ड इन नोटपैड एप्लीकेशन। देखिए, कह रहा है नोटपैड एप्लीकेशन में, किसमें? नोटपैड एप्लीकेशन में साइज किसका? टेक्स्ट का साइज को बढ़ाने के लिए हम लोग कहां पे पहले क्लिक करते हैं? तो बताइए, तो कहां क्लिक करते हैं? हाँ, एडिट पे क्लिक करते हैं। एडिट पे क्लिक करके कहां जाते हैं? हाँ, अभी सिस्टम हम आपको देते, देखिए तो एडिट में फॉन्ट है क्या? कहां पे होगा? फॉन्ट होगा। क्या होगा? फॉन्ट में क्लिक करते हैं तो वहीं से फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन आता है, और रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, और यहाँ से टेक्स्ट का साइज बढ़ाने का ऑप्शन आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉन्ट। अब कहिएगा सर फॉन्ट कहाँ मिलता है? तो फॉन्ट मिलता है फॉर्मेट में। कहाँ मिलता है? फॉन्ट में, फॉर्मेट में एक पहला ऑप्शन होता है वर्ड रैप, और दूसरा क्या होता है? फॉन्ट होता है। क्लियर है? हाँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच मेन्यू इन नोटपैड हैज ओनली 2 ऑप्शन, वर्ड रैप एंड फॉन्ट। अब तो अभी जस्ट बताए हैं कौन सा मेन्यू है MS पेंट का, सॉरी नोटपैड का। नोटपैड का कौन सा मेन्यू है जिसमें 2 ही ऑप्शन होता है? कौन सा? वर्ड रैप और फॉन्ट। तो फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट हो जाएगा। अब देखिए इसमें फिर से कह रहा है अगला, विच आइटम इज नॉट देयर इन नोटपैड मेन्यू बार। इसमें से कौन है जो नोटपैड के मेन्यू बार में नहीं होता है? फाइल होता है, देखिए नेगेटिव में दिया है तो नहीं होने वाला। फाइल भी होता है, एडिट भी होता है, और इंसर्ट नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंसर्ट हो जाएगा। क्या होगा? इंसर्ट हो जाएगा। चलिए, कह रहा वर्डपैड नॉट कंटेंट दिस आइटम ऑफ द ग्रुप। तो जो वर्डपैड है, वर्डपैड के ग्रुप में इसमें से कौन सा नहीं होता है? तो इसमें नहीं फिर है नेगेटिव में, देखिए पैराग्राफ भी होता है, फॉन्ट भी होता है, क्लिप आर्ट नहीं होता है। क्लिप आर्ट नहीं होता है। क्लियर है? अब बताइए, क्वेश्चन जब पढ़ा हुआ चीज पढ़े हैं ना, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ा हुआ चीज में दिमाग बौखला जाएगा। तो जब तक किसी चीज को पूरा गहन अध्ययन नहीं करते हैं तो क्या होगा? उसका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए जो है, बस ये आज का इंग्लिश मीडियम का आखिरी क्लास है, और जो नेक्स्ट क्लास होगा टोटल, तो उसमें हम ऐसा व्यवस्था किए हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ ही रखे हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप किए हैं। ठीक है, अभी जस्ट लास्ट क्लास में हम दिखा देंगे कैसा क्वेश्चन है। चलिए, इसको बता दिए ना। देखिए कह रहा इन वर्डपैड
डेट एंड टाइम इज प्रेजेंट इन विच मेन्यू। अब बताइए वर्डपैड में जो है डेट और टाइम लाने के लिए किस मेन्यू में जाते हैं, किस मेन्यू में डेट एंड टाइम प्रेजेंट होता है? बात समझे या नहीं समझे? डेट टाइम बताए थे ना कि लाना है, कहां क्लिक करके लाना है वर्डपैड में? क्या होगा? इंसर्ट होगा। नहीं बुझे बात? अरे इंसर्ट मेन्यू में ही रहता है डेट एंड टाइम, बुझे? जिसको F5 से भी शॉर्टकट में ले आ सकते हैं स्क्रीन पे। चलिए, करा विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर सेटिंग द मार्जिन एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो अब देखिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं, क्या करने के लिए? सेटिंग करने के लिए। किसका? मार्जिन एरिया डॉक्यूमेंट का। टेक्स्ट, रूलर, कर्सर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रूलर होगा। क्या होगा? ए रूलर स्केल यहाँ होता है ना, उसमें इसको पकड़ के खींच दीजिएगा, जितना आगे वहीं से लिखाना शुरू होगा, उससे इधर नहीं लिखाता। छोटा सा इस टाइप का देखिएगा, यहाँ पे तीर रहता है, इस टाइप का रहता है ना, इसको पकड़ के जहाँ खींच दीजिएगा उससे इधर लिखाएगा, इधर नहीं लिखाएगा। सब जगह कर्सर ही नहीं होगा। कर्सर बहुत पढ़े हैं उस दिन से, कर्सर ही कर्सर करते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा इन वर्डपैड विच ग्रुप कंटेंस बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन ऑप्शन। अब देखिए वर्डपैड का कौन सा ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन होता है? फॉन्ट, पैराग्राफ, फॉर्मेट। कहां होगा? फॉन्ट में होगा। कहां होगा? फॉन्ट में होगा। चलिए अगला देखिए क्या है। इन वर्डपैड विच मेन्यू जूम ऑप्शन आर प्रेजेंट। वर्डपैड में जूम ऑप्शन किसमें प्रेजेंट होता है? व्यू मेन्यू में। कहां पे होता है? व्यू में जूम करने का ऑप्शन नहीं रहता है। यहाँ पे जब क्लिक करते हैं व्यू में तो 100% करने के लिए जूम इन और जूम आउट करने का ऑप्शन, यही पूछ रहा है कहां पे रहता है, तो व्यू मेन्यू में रहता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है डैश कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसका आंसर आप लोग बताइए सोच विचार के। कहां पे हम लोग बहुत ज्यादा, लार्ज मीन्स ज्यादा बड़ा डाटा को हम लोग अमाउंट या डाटा को अरेंज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं? तो क्या होगा इसका? कंप्यूटर होगा। क्या होगा? कंप्यूटर होगा। अब देखिए फिर कह रहा है टू स्टार्ट MS पेंट वेयर वी क्लिक फर्स्ट। MS पेंट को स्टार्ट करने के लिए पहले कहां क्लिक करते हैं? पहले हम लोग स्टार्ट पे जाते हैं, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे जाते हैं, उसके बाद एसोसीरीज पे जाते हैं, और उसके बाद MS पेंट को क्लिक करते हैं। तो पहले कहां गए? स्टार्ट पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कह रहा है फ्री फ्रॉम सेलेक्ट मीन्स। फ्री फ्रॉम सेलेक्ट मीन्स क्या? सेलेक्ट रेक्टेंगुलर, सेलेक्ट टेक्स्ट, सेलेक्ट एनीवेयर। क्या होगा?
ये दिया है आपको, कहाँ से उठा के जानते हैं? MS पेंट से। MS पेंट में बताइए, यहाँ पे बताए थे यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होगा और 2 नंबर पे क्लिक कीजिएगा तो फ्री फ्रॉम होगा। तो फ्री फ्रॉम मीन्स जिधर मन है उधर घुमा घुमा के हम क्या कर सकते थे? सेलेक्ट कर सकते थे। और रेक्टेंगुलर लेते थे तो कैसा, या तो इस टाइप का शेप में हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट एनीवेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। हाँ, क्लियर है? बताइए, पढ़ा हुआ ऑप्शन से मतलब सॉफ्टवेयर में। हाँ हाँ, यही होता है ना कि थियोरेटिकल ज्ञान जो जरूरत क्या है, किताब को एग्जाम में पढ़ लेना, पढ़ लेना और उसका पढ़ करके एग्जाम देना, बहुत का फर्क है। कह रहा है कंप्यूटर रिक्वायर्स अ फिक्स सेट्स ऑफ डैश। अब देखिए, रिक्वायर्ड मीन्स क्या होता है? जरूरत। फिक्स्ड सेट, सेट मीन्स ग्रुप, क्या? ग्रुप। तो किसका इसको ग्रुप चाहिए कंप्यूटर को? इंस्ट्रक्शन। किसका? इंस्ट्रक्शन। अब क्या कह रहा है अगला? कंप्यूटर कैन डू मेनी डैश एट अ टाइम। मिस्टेक्स, क्या होगा? मिस्टेक्स। कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है। कौन करता है? उसका ऑपरेटर। तुम्हारा सर्टिफिकेट पे नाम गलत होके आता है या कहीं भी वोटर ID कार्ड में गलत होके आता है, तो वो गलती कौन किया है? टाइप करने वाला किया है, कंप्यूटर नहीं किया। कंप्यूटर में लिखेंगे 4 + 4 = 9, कभी नहीं आएगा, ये 8 ही आएगा। ठीक है? हाँ। कह रहा है कंप्यूटर हैज, क्या कह रहा है? कंप्यूटर हैज डैश मेमोरी, लेस, लार्ज, शॉर्ट। लेस मीन्स कम, लार्ज मीन्स छोटा, अरे शॉर्ट मीन्स छोटा, लार्ज मीन्स बड़ा। तो कैसा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लार्ज। क्या होगा? लार्ज होगा। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर डज नॉट डैश एनी इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर कभी क्या नहीं करता है? तो कंप्यूटर कभी भी किसी बातों को नहीं भूलता है। फॉरगेट मीन्स भूलना। ठीक है? कंप्यूटर किसी बात को कभी भी नहीं भूलता है, और जब उसका डाटा ये को उड़ा दोगे तब तो सब गायब हो जाएगा। बस डाटा स्टोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, जितना चीज रख दिए उसमें, जब तक वो डिलीट नहीं होगा तब तक वो कहीं जाने वाला नहीं है। क्लियर है? एक स्टोर हो गया, एक रिमेंबर मीन्स क्या होता है? हाँ, चलिए अगला कह रहा है अल्फाबेट की आर मार्क फ्रॉम। कह रहा है अल्फाबेट कीज आर मार्क्ड फ्रॉम डैश ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड। तो कंप्यूटर कीबोर्ड में अल्फाबेट की कैसा होता है? तो वो ए से लेकर के जेड जो होता है वही क्या होता है? अल्फाबेट। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऐसे भी अल्फाबेट टोटल कितना है? इंग्लिश में कितना? 26। कितना वोवेल, कितना कॉन्सोनेंट है? 5 वोवेल, 5 कॉन्सोनेंट। हाँ, सेमी वोवेल कौन कौन? हाँ। क्या ये बात सुन के नया नहीं लगा तुम लोग को? नहीं ना? करा डैश इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द वॉइस। अब देखिए, वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज करते हैं?
तो देखिए माइक्रोफोन है, सीपीयू है, हेडफोन है। तो हेडफोन से आवाज सुनते हैं, ठीक है। सीपीयू ये तो प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन जिसको माइक कहते हैं शॉर्टकट में, ये माइक है। इसी से वॉइस देखो रिकॉर्ड हो रहा है, वहां पे लाइन दिख रहा है, तो यहां से बोलते हैं तो वहां पे आवाज कैच होता है। और इसका रेंज 90 मीटर है। यहाँ से हम उतना दूर दुर्गा मंदिर के पास भी चल जाएंगे और वहां से बोलेंगे ना, आवाज ये कैच कर लेता है, ठीक है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। करा द प्रिंटेड आउटपुट इज नॉन एज डैश कॉपी। क्या कहते हैं बोलिए तो, पिछला 2-3 क्लास पहले में बताए थे। प्रिंट किया हुआ जो डाटा होता है उसको कौन कॉपी कहते हैं? उसको प्रिंट किया हुआ को हार्ड कॉपी कहते हैं। बाहर जो निकाल लिए हैं, जो पीडीएफ है वो सॉफ्ट कॉपी हो गया, बुझे। तो आज कुल मिला के कितना क्लास हो गया? 1 2 3 4 5, टोटल 5 क्लास हो गया। क्वेश्चन कितना हो गया? 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसका हम टेस्ट सबसे पहले एक टेस्ट लेंगे, जो अगला दिन आइएगा तो हम इसी में से कोई फाइल को उठा करके यहाँ पे देंगे। हम यहाँ से उसको नेक्स्ट करेंगे और 10 को क्वेश्चन को क्या करना है, टिक करने के लिए किसी को खड़ा कराएंगे और कहेंगे आप टिक कीजिए, ठीक है। हाँ, तो इस टोटल क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ पे मिल जाएगा? यूट्यूब पे मिल जाएगा। और इसका जो जिसको भी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ क्या वहाँ पे बहुत अस्थिर से तो पढ़ाया हुआ, लिख वहाँ से आराम से लिख सकते हैं। लिख करके अगला दिन उसको तैयार करके आइएगा। और जो अगला क्लास हम लेंगे इसके बाद का, तो वो क्वेश्चन आंसर ऐसा होगा। अगला जो क्लास लेंगे वो फिर 1 से हम शुरू करेंगे, और वो क्वेश्चन को हम कर दिए हैं हिंदी मीडियम में, ठीक है। अब देखिए ये किस टाइप से आएगा। तो इसमें हिंदी इंग्लिश उर्दू पढ़ने वाला सबको क्या हो जाएगा, थोड़ा तकलीफ दूर हो जाएगा। जो हिंदी में पढ़िए कि करा निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अब वही क्वेश्चन को इंग्लिश में क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। अब आंसर देखिए हिंदी में भी दिया हुआ और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है ना, है। तो अब देखिए ये टोटल क्वेश्चन आपको जो है, अब जो भी मिलेगा, अब फिर ये देखिए कारा निम्न में से किसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो वहां पे दिमाग को ब्रेन कहा था, है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, हाँ। तो यही टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा, ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन आएगा। 2-4 क्वेश्चन जो है मैच करेगा, लेकिन सब क्वेश्चन अलग होगा। और इसमें अब जो है ये क्लास, अभी तक हम 20 क्वेश्चन का एक सीरीज लेते थे, अब का जो क्वेश्चन होगा उसमें 25 क्वेश्चन का सीरीज होगा। यानी कि 4 क्लास मिला करके एक क्वेश्चन, मतलब जो 100 हो जाएगा। और अभी तक में हम 100 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। और जब तक बेल्ट्रन का एग्जाम होता है तब तक में हम प्रयास करेंगे कम से कम 3500 क्वेश्चन पढ़ा देने का। और अगर अभी से लगातार आप लोग अगर याद करते जाइएगा तो किसी का दिन नहीं है कि रिजल्ट होने से रोक देगा, बशर्ते पढ़ते जाइएगा तब, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो टाइपिंग है, तो टाइपिंग पे मेहनत तो खुद करना है। टाइपिंग तो आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास को इतना ही पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और सोमवार को क्लास बंद रखते हैं, पता है ना, साप्ताहिक छुट्टी सोमवार को देते हैं। तो सोमवार को क्लास बंद, फिर मंगलवार से अपने समय पे आ जाना है।